JJK chapter 271 is here, and this is the last chapter of this entire manga. And इसी के अंदर हमें कुछ सुकुना के बारे में ऐसा रिवील किया गया है जिसने सुकुना को देखने का पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया गया है। जहाँ हमें पहले लगता था कि सुकुना प्योर इवल है, जो लोगों को सिर्फ मर्ज़े के लिए मारता है, बट ऐसा कुछ नहीं था। उसका रीज़न कुछ अलग ही था। तो अगर आपको ये सब चीज़ें जाननी है तो बने रहिएगा एंड तक। वैसे भी लास्ट चैप्टर है यार, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। सो लास्ट चैप्टर में यूजी, मेगुमी और नोबारो को एक मिशन मिलता है सॉल्व करने के लिए, जहाँ पर एक लड़की को उसके फियांसे का चेहरा चेंज होता हुआ दिखता है, बट बाकी सभी को सही दिखता है। वो लोग समझ जाते हैं कि कोई लड़की को टारगेट कर रहा है। एंड इस चैप्टर में नोबारो उस लड़की को चेक कर रही होती है कि उसके पास कोई कर्स ऑब्जेक्ट या सील तो नहीं है, बट वो ऐसा कुछ नहीं पाती उसके पास। एंड तभी वो लोग समझ जाते हैं कि ये सब कोई एक बंदा एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर रह के ही कर पा रहा है। एंड नोबारा उस लड़की से पूछती है कि तुम्हारे फियांसे का चेहरा तुम्हें कब सही दिखता है? तो वो कहती है शायद जब मैं सो जाती हूँ तब। एंड अब इसके बाद मेगुमे कहता है कि उस यूजर की रेंज की टेक्निक हम एज्यूम करते हैं कि 100 मीटर के आसपास होगी। एंड इस रेंज के अंदर काफ़ी सारे घर हैं, तो उसे ढूंढना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। बट अगर वो यूज़र अपनी टेक्निक को फिर से एक्टिवेट करे एंड तो उनके पास कोई अच्छा लोकेशन हो तो वो उसे पकड़ लेंगे। एंड अपना यूजी समझता है कि हम उसे ओपन फील्ड में बुलाएंगे एंड वहाँ पे वही बंदा अपनी टेक्निक को फिर से यूज़ करने के लिए वहाँ पे आएगा एंड हम उसे वहाँ पकड़ लेंगे। मैगी में कहता है कि हाँ, अगर वो तुम्हारे तरह डम होगा तो हम उसे ज़रूर पकड़ लेंगे। एंड इसके ऊपर नोबारा भी उसका मजाक उड़ाती है। एंड नोबारा अपना प्लान बताती है कि हम इस लड़की को यूजी के साथ भेज देते हैं। जैसे ही वो उसके रेंज के बाहर होगा, वो उसको फॉलो करेगा। एंड यूजी तो तेज भागता ही है, तो वो उसे भाग के पकड़ लेगा। एंड मेगुमी कहता है कि वो इतना बड़ा बेवकूफ़ तो नहीं होगा मेरे ख्याल से कि वो इस तरह की हरकतें करेगा। एंड अब यूजी नोबारा का मजाक उड़ाता है एंड कहता है कि अब बेवकूफ़ कौन है नोबारा। देन मेगुमी कहता है कि क्यों ना हम इन दोनों को एक पेड ट्रिप पे भेज दें एंड वो शायद वर्क कर जाए। एंड वो लोग कुछ और भी प्लान्स बनाते हैं, बट एंड में जाके वो यूजी के प्लान के साथ ही जाते हैं, मतलब थोड़ा अल्टरनेट जाते हैं। एंड वो लोग उस कपल को बिल्डिंग के 40 फ्लोर पे ले जाएंगे, जो कि 150 मीटर के रेंज के बाहर हो जाएगा। जैसे ही वो कपल लिफ्ट से 40 फ्लोर पे पहुंचते हैं, उस लड़की को उसके फियांसे का चेहरा सही दिखने लगता है। एंड अपने ट्रियो गैंग ने भी उस कल्प्रिट को पकड़ लिया होता है। एंड उसके पीछे सबसे पहले भागती है नोबारा एंड यूजी भी उसके पीछे से आता है। जैसे वो एक दूसरे को देखते हैं, वो लोग सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उनका भी फेस अजीब सा हो गया रहता है। एंड उस यूजर ने उनके ऊपर भी कर्स एक्टिवेट कर दिया होता है, बट मेग्यूमी अपने डिवाइन डॉग से उसको पकड़ लेता है। एंड वो लोग उस लड़की को उससे मिलाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम इस बंदे को जानती हो? एंड वो कहती नहीं। एंड वो लड़का गुस्से में जाता है और उससे कहता है यू बिच, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें पर्स किसने दिलाया था? एंड नोबारा कहती है कि तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हाल हो गया यार। एंड यहाँ पता चलता है कि जो लड़की होती है वो एक एयर होस्टेस होती है एंड उसी लड़के ने उसको ये बैग गिफ्ट किया होता है एंड इसके ऊपर प्रोबेबली मिलियन भी खर्च किया होता है। एंड उसके बाद हमें पता चलता है कि ये केस एक लड़कीबाजी वाला केस होता है। सो आप लोग भी दूर रहना सब चीज़ों से। एंड इसके बाद पुलिस आती है और उसे अरेस्ट करके ले जाती होती है। एंड अब यहाँ पे यूजी उसे देखकर थोड़ा बुरा फील कर रहा होता है एंड उसके पास आता है और उससे कहता है तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा बुरा नहीं किया जाएगा। लड़का भी अपनी गलती को समझ जाता है। एंड अब हमें गोजो और यूजी का फाइनल फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यूजी गोजो से कहता है कि पहले मैं कुसाकाबे सेंसे के साथ अपनी बॉडी स्विच ट्रेनिंग करूंगा, देन आपके साथ करूंगा। एंड यहाँ पे गोजो कुछ इमोशनल बातें यूजी से कर रहा होता है एंड वो कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे विल को कैरी करो। एंड अगर इस टाइम पर आकर मैं हार गया तो मैं जानता हूँ कि तुम में से कोई एक ऐसा होगा जो मुझसे ज़्यादा ग्रो करेगा, प्रोबेबली मुझे सरपास भी कर देगा, and शायद आगे जाके मुझे भुला भी दिया जाए। यूजी कहता है कि ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, आपको कभी भुलाया नहीं जाएगा। एंड आगे यूजी कहता भी है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? एंड गोजो कहता है तू सच में बच्चा है यार। एंड एक चीज़ और, मैं तुझसे हमेशा एक अच्छी चीज़ की उम्मीद करता हूँ, समझा यूजी? एंड फ्लैशबैक खत्म होता है। And यूजी लड़के से कहता है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, यही इंपॉर्टेंट था। फ्यूचर में मैं तुमसे कुछ अच्छा उम्मीद करता हूँ। एंड अब हम आते हैं सुकुना और माहितो के पास। एंड माहितो उससे कह रहा होता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुमसे यहाँ मिलूंगा। एंड सुकुना कहता है वेल वेल, शायद ये हमारी थर्ड कन्वर्सेशन है। ये बातचीत कहाँ हो रही है? ये माहितो बताता है कि उसकी टेक्निक सोल से रिलेटेड है। मरने के बाद जो भी सोल वहाँ जा रही होती है, उससे पहले उससे उसकी मुलाकात होती है। एंड अब इसके बाद माहितो कुछ बड़ा चीज़ रिवील करता है कि सुकुना, अब तक तुम सबसे और खुद से भी झूठ कह रहे हो ना, कि तुम लोगों को सिर्फ मज़े के लिए नहीं मारते हो, बल्कि तुम अपना रिवेंज ले रहे हो। जिन लोगों ने तुम्हें हिया नेरा में मारा था,
तुम उसका बदला अब इन लोगों से निकाल रहे हो। एंड सुकुना कहता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि मुझे जैसा जीना था मैंने अपनी लाइफ़ जी ली। वेल एक्चुअली मेरे पास 2 पाथ थे, बट मैंने वही चूज़ किया जो तुम लोग देख रहे हो। बट इफ आई गॉट अनदर चांस तो मैं एक दूसरा पाथ ज़रूर चूज़ करूँगा, जिसमें मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँगा। एंड सुकुना यहाँ पे ये सोच रहा है कि अगर वो रिइन्कार्नेट हुआ, तो एक अच्छा इंसान ज़रूर बनेगा। एंड माहितो ये सब सुनकर कहता है कि यू गॉट सॉल्व्ड सुकुना। एंड वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि मैं हार चुका हूँ। यहाँ पे इन दोनों की कन्वर्सेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। एंड कहीं न कहीं यूजी का जो मकसद था उसे बताने का लाइफ़ के इम्पोर्टेंस के बारे में, वो भी कहीं न कहीं सही होते दिख रही है। एंड सुकना उस चीज़ को समझ पाया है शायद। एंड इसके बाद हमें सारे सॉर्सरर दिखाए जाते हैं, जैसे कि यूता के ग्रुप, अकारी, यूजी एंड उसकी ट्रियो। एंड उसके बाद सुकुना का एक फिंगर दिखाया जाता है जो कि केबिन में रखा होता है, जो कि हम लोग ने जेजेके के फर्स्ट एपिसोड में देखा था। एंड इसके बाद ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है एंड साथ ही साथ जेजेके मांगा भी ख़त्म हो जाती है। बट स्टिल हमारे पास बहुत से चीज़ के आंसर नहीं मिले हैं, जैसे कि यूजी के डोमेन के बारे में, नुबारा का रिटर्न कैसे हुआ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सुकुना की बैक स्टोरी। इन सब चीज़ों के बारे में तो हमें कुछ बताया ही नहीं गया। एंड शायद आगे कोई मांगा निकले या फिर इसका कोई सीक्वल निकले, तो शायद गिगे अकोतामी सर इस चीज़ों को उसमें कवर कर दें। सो आपका क्या ओपिनियन है कि इसका सीक्वल आएगा कि नहीं आएगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। तो मिलते हैं आपसे कोई अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। एंड हाँ, अगर आपने सुकुना के ओरिजिन के बारे में नहीं पता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे ज़रूर देखिएगा।